भारत ने निकाल दी चीन की बड़ी अकड़। भारत ने साइलेंटली कर डाला वो बड़ा काम। भारत ने छीन लिया चीन का बड़ा ताज, तो इधर भारत ने छोड़ा जापान जर्मनी को पीछे। दोस्तों, आपको गलवान की घटना याद होगी, जब भारत और चीन के सैनिकों के बीच खूनी जंग हुई थी। इस घटना के बाद भारत और चीन के रिश्ते बहुत तेजी से खराब हुए और दोनों के बीच 2017 में हुए डोकलाम तनाव की तरह युद्ध की स्थिति बन गई। भारत ने गलवान घटना के बाद एक तरफ भारत की सेना को तैनात किया, ताकतवर हथियारों को डिप्लॉय किया और साथ ही इधर मोदी सरकार ने भी चीन पर कूटनीतिक प्रहार किए। भारत ने चीन के ऐप्स बैन कर दिए, कई चीनी कंपनियों को निगरानी की कैटेगरी में डाल दिया। इससे चीन को बड़ा सदमा लगा और उसने अपनी सेना को कुछ समय के लिए पीछे कर दिया। यानी भारत के इस फैसले ने चीन को अपने पैर वापस खींचने के लिए मजबूर कर दिया। और दोस्तों, इस घटना के बाद पूरे देश में चीन के खिलाफ रोष फैल गया और लोगों ने चीन के प्रोडक्ट को यूज नहीं करने की कस्में खाई और चीनी सामानों के बहिष्कार की मुहिम छेड़ी। लेकिन उस वक्त चीन के खिलाफ देश में छिड़ी इस मुहिम का भारत से बाहर साथ देना तो छोड़ो, भारत का मजाक बन गया। लेकिन दोस्तों, भारत ने अपने स्तर पर चीन के सामानों का विकल्प खुद बनने और चीनी प्रोडक्ट का बायकॉट करने का प्लान शुरू कर दिया था। और इस प्लान का नतीजा पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। भारत ने चीन का ताबीज बेहद स्लोली और ठीक ढंग से बना दिया है। और कैसे बनाया है, यह हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और साथ ही हम आपको इसी वीडियो में एक और खुशखबरी बताएंगे कि किस तरह से भारत से पंगा लेकर एलन मस्क ने अपना माथा पीट लिया है और किस तरह से भारत में निवेश करने के लिए दुनिया की सबसे टॉप कंपनियां भारत से संपर्क कर रही हैं। ये सब बताएंगे, तो वीडियो पर बने रहिएगा। भारत ने साइलेंटली चीन के निकाल दिया कड़, चीन को कर डाला पीछे, दुनिया ने ठोका भारत को सलाम। दोस्तों, इकोनॉमी को लेकर मोदी सरकार ने जो काम किया है उसे जानकर आपका सीना गर्व से फूल जाएगा। और ये क्या काम है, ये जानने से पहले हम आपको ये बता दें कि भारत ने चीन की किस तरह से हेकड़ी निकाली है। दरअसल दोस्तों, भारत ने वो काम किया है जिससे भारत पर लगा एक दाग हमेशा के लिए मिट गया है। दरअसल आप सभी लोग जानते हैं कि जब गलवान घाटी की हिंसा हुई थी, तभी से भारत चीनी प्रोडक्ट को लगातार बैन कर रहा था। इसके अलावा हम भारतीय जनता ने भी बड़े लेवल पर चीनी प्रोडक्ट का बहिष्कार किया है। लेकिन एक सत्य ये भी है कि जब जब चीनी प्रोडक्ट के खिलाफ ये मुहिम शुरू होती है, तब तब भारत के अंदर और बाहर खूब इसका मजाक भी बनाया जाता है कि भारतीय लोग तो बैन कर ही नहीं सकते चीनी प्रोडक्ट को, क्योंकि कुछ सिलेक्टेड लोग कहते हैं कि भारत की सरकार तो खुद एक खिलौना भी नहीं बना सकती है, तो चीन को पीछे करना नामुमकिन है। भारत के अंदर ज्यादातर जो खिलौने भी होते हैं वो भी चीन से ही इंपोर्ट किए जाते हैं। इसको लेकर भारत को खूब घेरा जाता है कि खिलौना तो बना नहीं सकते और फिर बड़ी बड़ी कारें, स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक चीजें ये आप कहां से बना सकते हैं। दोस्तों, इसे कहीं ना कहीं भारत के माथे पर एक धब्बे की तरह भी देखा जाता है। भारत अब इसे मिटाने में लगा हुआ है और इस पर एक बहुत ही शानदार खबर निकल कर आई है। दरअसल भारत का जो टॉय एक्सपोर्ट है, यानी कि खिलौना जो हम दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करते हैं, बेचते हैं, वो बहुत ही जबरदस्त जंप ले चुका है। दोस्तों, बड़ी खबर सामने आई है कि 2022 में भारत ने $326 मिलियन के खिलौने एक्सपोर्ट किए हैं। इतना ही नहीं, इससे बड़ी बात यह है कि चीन से जो हम खिलौने आयात करते हैं यानी खरीदते हैं, उसमें भी 67% की गिरावट देखी गई है। साथ ही जो भारत में आज ज्यादातर खिलौने इस्तेमाल किए जाते हैं वो तो मेड इन इंडिया हैं ही। साथ ही हम बड़े लेवल पर खिलौनों का एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं और बताया जा रहा है कि 2023 में ये खिलौना एक्सपोर्ट 1 बिलियन को पार कर सकता है और भारत में चीनी खिलौनों का आयात लगभग पूरी तरीके से खत्म भी हो जाएगा, जो एक बड़ी उपलब्धि होगी। लेकिन दोस्तों, ये तो कुछ भी नहीं है, बल्कि इससे भी बड़ी और होश उड़ा देने वाली एक और खबर है जिसमें भारत ने एक बड़ा काम कर डाला है। भारत ने दुनिया के बाजार में रच डाला इतिहास। भारत ने छोड़ा जापान और जर्मनी को पीछे। भारत आ गया दुनिया के तीसरे स्थान पर। दोस्तों, दरअसल सबसे बड़ी खबर निकलकर ये आई कि भारत की जो कार मार्केट है उसने इतिहास रच दिया है। जी हाँ, भारतीय कार मार्केट ने जर्मनी और जापान को पछाड़कर तीसरा स्थान पा लिया है। भारत की जो कार मार्केट है वो अब तीसरे नंबर पर आ चुकी है। पहले पर है चीन, दूसरे पर अमेरिका और तीसरे पर भारत। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में पूरे 2022 साल में करीब 4.25 मिलियन यानी कि लगभग 42,50,000 कारें बेची हैं
और बताया जा रहा है कि 2023 में भारत इस रिकॉर्ड को बहुत ही भयानक तरीके से तोड़ेगा और 2023 में हम लगभग 5 मिलियन से ज्यादा यानी लगभग 50 लाख से ज्यादा कारें बेचने जा रहे हैं। इसका कारण यह है कि भारत का जो कार मार्केट है वो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा तेजी से ग्रो करने वाला यानी कि फास्टेस्ट ग्रोइंग कार मार्केट है। यकीन मानिए यह भारत के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है क्योंकि इस खबर ने पूरी दुनिया में भारत का हल्ला काट दिया है। क्योंकि ये बात काफी लंबे समय से कही जा रही थी कि भारतीय मार्केट भविष्य में बहुत बड़ी होगी, बहुत ही विशालकाय होगी, लेकिन पिछले कुछ समय में ये भी सवाल पूछे जा रहे थे कि मार्केट बड़ी कब होगी? क्या सिर्फ बातें ही होती रहेंगी? क्या जमीन पर भी कुछ काम होगा? यकीन मानिए इस तरह की नेगेटिव सुगबुगाहट से भारत को नुकसान हो रहा था क्योंकि जो बड़े निवेशक थे वो थोड़ा हिचकिचा रहे थे भारत में पैसा लगाने से। वो सोच रहे थे कि क्या हमें भारतीय कंपनियों में निवेश करना चाहिए या फिर नहीं। यहाँ तक कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी वो भी भारत में आने से कदम पीछे खींच रही थी। इसका सबसे बड़ा उदाहरण टेस्ला है। ये दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी है। ये भारत में आने से थोड़ा डर रहे थे, लेकिन अब जब ये देख रहे हैं कि भारत की कार मार्केट पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर आ चुकी है, कहीं ना कहीं वो पछता रहे हैं कि जी हमने भारत में एंट्री क्यों नहीं ली और अब हम बहुत पीछे छूट चुके हैं। और बताया जा रहा कि टेस्ला जैसी दूसरी कंपनियां अभी विचार कर रही हैं कि जल्द से जल्द भारत में एंट्री ली जाए। यानी कि इस खबर ने भारत की जो इमेज है उसका भी मेकओवर कर दिया है, उसे भी और ज्यादा चमका दिया है और दुनिया भर के निवेशकों के मन में भारत को लेकर जो थोड़ी सी हिचकिचाहट थी उसे भी खत्म कर दिया है। यानी कि ये खबर भारत के लिए हर लिहाज से बहुत ही ज्यादा अच्छी है। खैर, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।